प्रमुख रूप से तो स्वर्ग में ही गई। पारिजात नाम का वृक्ष निकला हुआ है, इंद्र के लिए प्रदान कर दिया। बोले ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। सिंहासन पर रथ पर दमकती चमकती हुई महाराज भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। महाराज टूट पड़े असुर, देवता टूट पड़े हम लेंगे, असुर टूट पड़े हम लेंगे। भगवान बोले सुनो भैया, ये जिसको चाहेंगी वह ले, ठीक है ना, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। सब बैठ गए सज धज करके। हाथ में माला श्री प्रभु ने दिलाई, लक्ष्मी जी वरण के लिए चल पड़ी। जो आपको पसंद आए उसके गले में माला डाल दीजिएगा। और तो क्या कहें, सनकादी आ गया, छोटे छोटे। आओ महाराज आओ, आप भी बैठ जाओ। बोले हम ब्याह नहीं करेंगे। बोले आप तो नहीं करोगे, पर ये करना चाहे तब बैठ जाओ, देवता हैं। और तो कहें क्या, शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी, मार्कंडे जी बैठे हैं आकर के। लक्ष्मी जी माला लेकर के चली। नूनम तपोयस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्च न संग वर्जितम कश्चिन् महास्तस्य न काम निर्जया स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। नूनम तपो, बहुत बड़े तपस्वी बैठे। कौन? बोले महात्मा दुर्वासा जी पहले नंबर पे ही आए। न मन्यु निर्जयो, मन्यु माने क्रोध को नहीं जीता। लक्ष्मी जी ने विचार किया, घरवाली से तो अपराध कई बार होता है, अरे कुछ भी हो सकता है। कहीं सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, रोटी जल गई, और कहीं क्रोध कर दिया, जला करके राख कर दिया, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। आगे चल पड़ी और आगे चल करके देखा महाराज, तो विचार करिए सज्जनों, जैसे ही आगे बड़े सो महात्मा मार्कंडेय जी बैठे थे। बोले कभी मरते नहीं है। लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। एक लक्ष्मी जो आपके यहाँ मुद्रा है, ये भी एक लक्ष्मी है। द्रव्य जो सोना है, हीरा मोती, ये भी लक्ष्मी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। एक लक्ष्मी आपकी माँ, बेटी, पत्नी, ये भी लक्ष्मी का रूप है। यदि आपकी घरवाली प्रसन्न है, आपकी है देवियां प्रसन्न हैं, तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान जहां वहां कभी दरिद्रता नहीं आती है। आज देखिए भारत का नाम भी एक नारी जाति से जाना जाता है। भारत माता कहते हैं ना, कोई कहता अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, कहता है कोई क्या। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं, पर इसका नाम क्या है? भारत माता। भारत की माता जगत जननी श्री जानकी विदेश लंका। कितना बेकार, लंका माने संत कहते हैं लंका मिर्ची से जो जलाने वाली है, पर जगत जननी मेरी जानकी जी का चरण लंका में पड़ गया, उस देश का नाम श्रीलंका हो गया। भारतवर्ष की नारी को देखिए, अनुसुईया के लिए जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बालक बना करके पल्ला में पौड़ा दिया, ये भारत की माता है। इसलिए भारत बंधनी यदि है तो यहाँ की माता के कारण है। जिस कौशल्या माँ ने, जिस जसोदा माँ ने उस ब्रह्म को भी खिला दिया। पूरे विश्व का संचार जो कर रहा है, पालन जो कर रहा है, यहाँ की माता उसका पालन कर रही है। इसलिए बोलिए भारत माता की जय हो। भारत धन्य है सज्जनों। विचार करिएगा, एक नारी भी लक्ष्मी है, तीसरी श्री नारायण की देवी ये लक्ष्मी है। अच्छा, पैसा को आप चाहोगे, लक्ष्मी को पकड़ने के लिए चाहोगे, वो भागती चली जाएगी, और जिस दिन आप लक्ष्मी का त्यागन करने लगोगे वो पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। प्रत्यक्ष आप महाराश्री को देखिएगा। आपने शायद ऐसा कोई संत महापुरुष देखा होगा, दोनों हाथ, केवल मैं गाता था नंद बाबा के यहाँ हीरा मोती माल खजाना दोनों हाथ लुटाया, और प्रत्यक्ष आप देखिएगा महाराश्री के लिए। विचार ऐसा लगता है कि सब परिवार इन्हीं का है, और सबको ये लगता है महाराश्री मेरे पर बड़ी कृपा बरसाते हैं, मेरे ऊपर बरसाते हैं। धन्य है आप लोग,
धन्य हमारे गुप्ता जी, धन्य है सब सदस्यगण जो इनकी आशीर्वाद की छत्र छाया में सुंदर अपनी जीवन की शैली को व्यतीत कर रहे हैं। ये भारतीय लोगों की पहचान। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी को ज्यादा पकड़ोगे भागेगी, और जिस दिन लक्ष्मी को छोड़ के ठाकुर को पकड़ लोगे लक्ष्मी जी पीछे पीछे चलने लगेंगे। अच्छा देखो, ऐसा कोई है कि लक्ष्मी को नचाए? जो गला करता था लक्ष्मी जी वहीं से भाग जाती थी। सबको देखा, शंकर जी को बोले अमंगल वेश है, देवता ये डरपोक हैं, असुर ये तो ठीक नहीं है। पर अंतिम बेला पर जाकर के देखा एक महापुरुष पीठ दे करके बैठे। लक्ष्मी जी ने कहा इन्हीं के गले में माला डालूंगी, ये श्री नारायण है। सामने जाकर के पहुंची तो फिर पीठ लगा दी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि जरूर माला डालूंगी, और बल पूर्वक जाके गले में माला डाल दी। और जैसे ही माला डाली अब जोड़ी बन गई लक्ष्मी नारायण की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी का विवाह हो गया, इसलिए आज से परम सुंदर जोड़ी बनी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों ये मत सोचिए भगवान पहले कुंवारे थे, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण तो अनादि से हैं, इनका कोई आदि नहीं है। पर एक बार श्री पार्वती जी ने बुलाया लक्ष्मी जी के लिए अपनी शादी की वर्षगांठ पर। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु से सरकार अपन को भी तो किसी को बुलाना चाहिए। कब बुलाएं? बोले आपका जन्म कब हुआ? भगवान बोले हम तो, हमारा आदि अंत कोई है ही नहीं, हमारा जन्म भी होता ही नहीं कभी। अच्छा महाराज तो अपना कोई तो कुछ हुआ होगा। अच्छा विवाह कब हुआ? बोले विवाह भी नहीं महाराज, तो नकली तिथि बना लो कोई। भगवान ने कहा नकली सुपड़ खामन की आई सो मैंने नाक कान बाकी कटवाई, पूतना आई सो उसका उद्धार मैंने किया। और हम ही नकली उत्पादन करने लगे तो फिर विश्वास लोग कहां करेंगे? असली बनाइए महाराज, जल्दी बनाइए। इसलिए सज्जनों आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। भगवान ने कहा भगवती लक्ष्मी यहां सरकार, बोले समुद्र से निकल के आओ, आज अपना नकली नहीं असली विवाह होगा। इसलिए आज भगवती लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी जी ने श्री नारायण के गले में माला डाली, इसलिए जोड़ी बन गई लक्ष्मी नारायण की। आज हम लोग भी दीपावली के उत्सव के रूप में दीपक जला करके भगवती लक्ष्मी और श्री नारायण का विवाह उत्सव मनाते हैं। विकल्प से कथा है कि श्रीलंका पर विजय पाकर के श्री राम जी भारत में आए थे, इसलिए उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई थी। अलग अलग उदाहरण है इसके। अब मंथन फिर प्रारंभ हुआ महाराज, और तो क्या कहें, धन्वंतरी ख्यात आयुर्वेद दृगिज भाग। भगवान धन्वंतरी पधारे हैं, सुंदर सोने का कलश अमृत भरा है, और लपकते ही महाराज असुरों ने छीन लिया, भागते चले गए। देवता बोले सरकार अब क्या होगा? भगवान बोले चिंता मत करो, आओ पीछे। मोहिनी रूप धारण कर लिया और सुंदर साड़ी पहन करके, होठों पे लाली लगा करके, बढ़िया सुंदर चूड़ियां हाथों में खनकाते हुए और पाजेबी पैनों में पहन करके कंदुक क्रीड़ा, मेरे प्रभु मोहिनी बन गए, चले जा रहे हैं। अच्छा असुर कौन है? जो आपस में झगड़े, घर में झगड़े, मंदिर में झगड़े, सभा में झगड़े। बोलो राधे राधे। जब तक झगड़ा नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए झगड़ रहे थे। अहम पूर्वम नत्व नत्व मिति प्रभु, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वया। ऐसा रूप तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा, त्रिलोकीनाथ जैसा कौन सुंदर होगा सज्जनों। एक बोला चलो बात करते हैं ना आगे। देवी जी आपका परिचय क्या है? कातुम कंच पलासाक्षी कुतुआ किंच कीर्षसी। आपका नाम क्या है? आपको देख करके हमारा मन आज प्रसन्न हो गया। भगवान बोले पति का पता नहीं, पिता का पता नहीं, मैं तो पूछ चली हूं भैया, कहिए क्या काम है? बोले आपके कर कमलों के द्वारा हम अमृत पीना चाहते हैं, बंटवारा नहीं हो रहा है, आप बंटवारा कर दो। भगवान बोले सुनो, दो के ऊपर जीवन में विश्वास नहीं करना चाहिए। साला ब्रकाणम स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्दुषा सख्यान्याहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्नताम्।
अरे दो के ऊपर तो जीवन में विश्वास मत करो, ये साला व्रत कहते हैं कुत्ते के लिए, जिसने रोटी डाली उसी की दरी का हो जाता है। स्त्रीणांच, अरे जो व्यभिचारिणी पैसे की स्त्रियां होती हैं वो किसी के बस में हो जाती हैं, धोखा दे देती हैं। इसलिए एक व्यभिचारिणी स्त्री पर और एक कुत्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा तो पतला किसको पिलाऊं? बोले उधर पिलाओ ना, नमची की ओर से लगाओ नंबर। नमची से जाकर के कहा नीचे गाढ़ा ऊपर पतला, बलि तेरे तरफ मुझे भेज रहा है। देखो भैया मैं तो सही से ही बताऊंगी। नमची बोला मैं नहीं पीऊंगा, पहले महाराज से पिलाओ। वो पहले पियेंगे, गाढ़ा मैं नीचे पीऊंगा। अब विचार करिए जल कभी पतला गाढ़ा होता है क्या? यह कामांध, जन्मांध अंधा नहीं है। अंधा तो वह है मदांध है, कामांध है। इसलिए आज अंधे हो गए। भगवान बोले सुनो भैया, बगल में पीली पीली चुटिया वाले पीले वस्त्र वाले देवता बैठे हैं, इनको पिला देती हूं। पतला पतला गाढ़ा गाढ़ा तुम्हारा है। अब तो असुर प्रसन्न हो गए, बोले देवी लगता है कि तुम हमारे लिए सच्चे मन से चाहती हो, जाओ पिला के आओ। सो पूरा ही पिला दिया। उसमें सुरभानु नाम का दैत्य बैठा था, उसको राहु भी कहते हैं। इसने विचार किया कि मटके का कलश का मुख तो नीचे चला गया, ये तो पूरा घटने वाला है। अरे हानि हानि है, यदि कहूंगा तो इसमें तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए पान करना चाहिए। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए, पी लिया अमृत। सूर्य चंद्रमा ने कहा सरकार ये देवता नहीं असुर है। भगवान ने चक्र चला दिया, सिर कट गया, पर अमृत पी चुका था, इसलिए 1/2 हो गया। छलिया है यह विष्णु दैत्य सब देख रिसाने। ये छलिया है, घोर युद्ध हुआ महाराज। और उस युद्ध में परीक्षित, आश्चर्य की बात, असुरपति बलि महाराज मारे गए। असुर हार गए, देवता जीत गए। परंतु गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बलि को पुनः जीवित कर दिया। और युद्ध का परिणाम, देवता गद्दी पर बैठ गए। पुनः श्री आज नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके भगवान शंकर के लिए भी यह दर्शन करवाए। अब गद्दी पर जाकर के देवता बैठे, जिसकी कृपा से गद्दी पर बैठते हैं उसी को भूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसकी कृपा से गद्दी पर बैठे थे भगवान को ही भूल गए। अच्छा देखो, जो पार्टी जीतती है वो सम्मान के चक्कर में जिताने वालों को भूल जाती है, ऐसे ही है ना। और जो हारती है वो आत्ममंथन करती है, क्यों हारे? हमारे कार्यकर्ताओं की कमी थी, हमारी योजनाओं की कमी थी, हमारे अंदर कोई ऐसा दोष था, उसको ठीक किया जाए। इसलिए आज आत्ममंथन बलि ने किया। और आत्ममंथन करके जो पहलवान हारता है वो प्रयास करता है जीतने का, परिश्रम करता है। जीतने वाला तो इनाम पाने में लगा रहता है, इसलिए अभ्यास नहीं कर पाता। देवता बैठ गए गद्दी पर जाकर के, भगवान की कृपा से जीते थे, भगवान को भूल गए। पर असुरपति बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव आप कृपा करो, मैं जीतूं कैसे? गुरु जी ने कहा जिसके ऊपर संत ब्राह्मण की कृपा वही विजयश्री हो जाता है। सो महाराज धनु नाम के देश में सरस्वती के किनारे बड़ा सुंदर यज्ञ किया। अग्नि कुंड से बड़ा सुंदर रथ निकला, उसमें धनुष और बाणों से भरा हुआ तिलक निकल पड़ा। गुरुजी ने तिलक किया, कहा बेटा जा चढ़ाई कर दे, आज सुंदर मुहूर्त तू जीत जाएगा। सो बलि इंद्र से जीत गया। गुरुजी हाँ बलि, गुरुदेव ऐसी कृपा करिए चुनाव प्रथा नहीं खत्म हो जाए। 5 वर्ष के बाद में ये चुनाव भी ठीक नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे ये इंद्र की गद्दी मिल जाए, ऐसा कोई उपाय है? बोले वो उपाय है शतक क्रतु बनना अति अनिवार्य है। ये उपाधि है। इसका मतलब क्या है? बोले 100 यज्ञ जो कर लेता है वही शतक क्रतु। महाराज लाइन लगा दी, एक समाप्त दूसरी प्रारंभ, दूसरी समाप्त तीसरी प्रारंभ, 99 पूरी हो गई, 100वीं की तैयारी है। इंद्र डर गया। मादती से कहा मां अब मेरी सत्ता समाप्त होने वाली है, तुम कृपा करो। मां ने कहा बेटा मैं तो नहीं जानती, तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। महात्मा कश्यप जी समाधि लगाए थे, आज समाधि जैसे ही खुली, आश्रम में प्रवेश किया, आश्रम में कोई हर्ष उल्लास नहीं है।
शोक छाया है। कश्यप जी ने कहा देवी अदिति क्या बात है? एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान गात् निरुत्सवं निरानंदम समाधेर्विरतश्चिरा। फूल मुरझा गए, आश्रम में कोई भी सुख नहीं, आश्रम में कोई भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए महात्मा जी ने प्रश्न किया देवी क्या बात है? देवी ने कहा प्रभु अब आपसे क्या कहूं, क्या छुपाऊं? जिस माँ के पुत्र संकट में हो अपने पति का वह स्वागत नहीं करती है। मेरे बेटा दर दर भटक रहे हैं, कृपा करो इंद्र का राज्य मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। कश्यप जी ने कहा देवी एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। पय माने दूध, जैसे निर्मल है स्वच्छ है वैसे ही हृदय को स्वच्छ करके दूध पान करके श्री नारायण का ध्यान करके 2 सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करो। जंगली सुगर के नीचे की मिट्टी बड़ी पवित्र मानी जाती है, उसके द्वारा स्नान करो। नेत्र प्रति विधियां बताई, इनका पालन करके इस मंत्र का आप जप करो, तुम्हारे यहाँ ऐसा बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे बेटाओं के दुख को दूर कर देगा। वही किया। और आश्चर्य की बात देखिए सज्जनों, आज भाद्रपद का महीना द्वादशी का दिन शुक्ल पक्ष है, ठीक 12 बज रहे हैं, श्री वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित हो रहे हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं। मेरे ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति गाई, पर मैया ने तो बड़ी अद्भुत स्तुति गाई है 2 श्लोकों में। और देखते देखते ठाकुर जी बोले माँ एक चतुर्भुज रूप मैं तेरे लिए दिखा रहा हूं, भूल के पिताजी से इसकी चर्चा मत करना। और देखते देखते नन्हे से वामन बन गए। जैसे ही वामन जी बने, महात्मा कश्यप जी को पता चला, दौड़े दौड़े चले आए। इतने में तो महाराज ऊपर से बृहस्पति जी देवताओं के साथ आ गए, बड़ी सुंदर मंदर स्तुति गाई, जाने लगे। कश्यप जी बोले बृहस्पति जी से सरकार आप रुक जाओ थोड़ा। क्यों? बोले वेद के ज्ञाता आप हैं, मेरे लाला को बढ़िया जनेऊ संस्कार कर दो आप, आपसे बढ़िया आचार कौन मिलेगा? बृहस्पति जी बोले आए तो हम इसी के लिए थे, बढ़िया काम, दाव लग गया, जनेऊ संस्कार हो रहा है। अब जैसे ही जनेऊ संस्कार हुआ तो आपने देखा है जब जनेऊ होता है तो उस समय वो बालक हाथ में कमंडलू लेकर के सबसे भिक्षा मांगता है, जो मिलता है वह गुरु को प्रदान कर दिया जाता है। वामन जी के हाथ में कमंडलू दिया है, मैया अदिति ने थोड़ा अन्न डाल दिया, चंद्रमा ने आकर के छत्र प्रदान कर दिया और सरस्वती मैया ने आकर के मेखला प्रदान कर दी। अब तो महाराज यमराज जी ने आकर के दंड प्रदान कर दिया, श्री सूर्य नारायण जी ने आकर के तेज प्रदान कर दिया, जो जिस पे बना वो है कमंडलू में डाल दिया। अब जैसे ही कमंडलू में डाला, लेकर के आए गुरु बृहस्पति जी को दिया। गुरु जी बोले ये हमको नहीं चाहिए। सरकार तो क्या लोगे? बोले हमारे लिए चाहिए 3 लोक की संपत्ति और उसमें भी इंद्र की गद्दी। बामन जी बोले हम तो बामन के छोरा ब्रह्मचारी हैं, हमारे पास में महाराज ये संपत्ति कहां से? अब गुरु जी पहले कह देते आपके जनेऊ करवाने की दक्षिणा हमको इतनी चाहिए, हमारे पास में हिम्मत होती आपसे करवाते नहीं, किसी और आचार को देख लेते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो पहले बताना चाहिए कि हम तो इतनी दक्षिणा लेंगे कथा करने की, महाराज तो हम अपने अनुसार ही फिर बजट बनाते। गुरु जी बोले दोगे या नहीं ये बताओ। भगवान बोले गुरु को प्रसन्न करना परम कर्तव्य है, गुरु साक्षात ब्रह्म है, यदि गुरु ही रुष्ट हो गया तो जीवन बेकार है, पर कहां से लाऊं? गुरु बृहस्पति जी बोले उपाय हम बताते हैं। इस समय बलि यज्ञ कर रहा है और जो कोई मांगता है उनके दरवाजे पर वो खाली हाथ नहीं जाता है, स्वर्ग की गद्दी का वही राजा है, जाओ। ब्राह्मणों को संतों को भगवान मानता है, जिस दिन से वो जीता है उसी दिन से बस इनको सर्वस्व मानता है। बामन जी चल पड़े, क्या सुंदर छवि है, अद्भुत छटा। और जैसे ही वामन जी सीधे जाकर के यज्ञशाला में प्रवेश करने लगे, बलि खड़ा हो गया। आचार्य जी बोले बैठो बैठो। शुक्राचार्य जी से कहा अब नहीं बैठूंगा, आज तो ऐसा लगता है कि मेरी यज्ञ में सूर आ रहे हैं।
आए तो महाराज ऐसा लगता है कि मेरी यज्ञ में साक्षात तेज बपू धारण करके आ गया है। बलि खड़ा हो गया दरवाजे पर और वामन भगवान को देख करके वाह बोले स्वागते नाविनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि अवनिद्यार्चयामास मुक्त संगो मनोरमम्। आइए प्रभु आइए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। पादौ भगवतो बलि, पत्नी बड़ी सुयोग्य है, एक सुंदर जल का लोटा लेकर के आ गई, चरणों में डालने लगी। बलि बड़े प्रेम से पखारने लगा। धन्य है जीवन बलि का, आज मेरे प्रभु के चरणों पर हाथ रख रहा है, चरण पखार रहा है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि वृंद जिनके चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, वो आज असुरपति पखार रहा है। आज उन चरणों के लिए केवट पखार रहा है। भगवान के चरण केवल 4 लोगों ने पखारे हैं। पहला किसने पखारा? सतयुग में बलि ने। क्या देना पड़ेगा देख लो आप भाई, बोलो राधे 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 राधे। दूसरी बार चरण किसने पखारा? त्रेता में जनक राज जी ने। और जब चरण पखारे, वाह बोलिए वामन भगवान की जय। वामन जी पधारे हैं, इनके दर्शन का लाभ लें हम। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। सभी गाइए ताली लगाते हुए। जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। सभी गाइए। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। तेरे कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा। तेरे कटे जन्म के फंदा बोलो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। बोलो राधे गोविंदा जय जय राधे। बोल वामन भगवान की जय हो। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय राधे राधे। राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे ताली लगाते हुए। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। 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 नटवर नागर नंदा जय
राधे। अपने स्थान में बैठ जाए कृपया, बैठ जाइए सभी लोग। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय